माध्यम से बात करेंगे कि इरेक्शन को मेंटेन करने के लिए गुटखा और तंबाकू छोड़ना क्यों जरूरी होता है। वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट और खास है और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग इससे फायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि गुटखा और तंबाकू में ऐसा क्या होता है जो हमारे इरेक्शन को खत्म कर देता है या हम कहें कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या पैदा कर देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुटखे की। गुटखे के अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, कत्था, चूना और छाली। इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें इसमें मिला दी जाती हैं, जैसे इलायची मिला दी जाती है, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स मिला दिए जाते हैं ताकि इसको कलर दे दिया जाता है ताकि आपको खाने में अच्छा लगे और आपको इसकी सुगंध अट्रैक्ट करे। और भी अलग से इसमें निकोटीन मिलाई जाती है ताकि ये और ज़्यादा नशीला बन जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कत्थे की। कटेचू जो कत्था होता है इसमें सबसे खतरनाक जो एक रसायन पाया जाता है वो कैटेकॉल पाया जाता है। ये कैटेकॉल हमारे जब हम इसको च्युइंग करते हैं तो च्युइंग होने के बाद में ये हमारे स्टमक में जाता है और वहाँ पर जाकर स्टमक की ऊपरी लेयर को इरोडेट करता है, यानी उसे स्टिमुलेट करता है, छीलने का काम करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण बढ़ जाता है। यानी मैं कहूँ कि हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इससे एसिडिटी की समस्या होने लगती है। होता क्या है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो हमारा जो स्टमक है वो और ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो जाता है, या हम कहें कि हमारा जो मीडियम है स्टमक का बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। इसके साथ साथ एक काम कैटेकॉल और भी करता है कि ये एब्जॉर्ब होके हमारे लीवर में जाता है और लीवर की जो हिपेटोसाइट्स हैं यानी लीवर की जो सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग को कमज़ोर करता है। और जब ये फंक्शनिंग कमज़ोर हो जाती है तो पित्त की क्वालिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिससे खराब क्वालिटी का पित्त जो हिपेटोसाइट्स हैं वो प्रोड्यूस करने लगते हैं और उस वजह से जो फैट्स वाले पार्ट्स हैं खाने के वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होते और फ्लैचुलेंस बनने लगता है। मैं कहूँ कि गैस बनने की बीमारी पैदा हो जाती है। ये लंबे समय तक चलता रहता है, चूँकि जो भी टोबैको या गुटखा खाते हैं वो पूरी ज़िंदगी इसी में गुजार देते हैं। ये प्रोसेस दिन में कई बार चलता है, यानी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि एक गुटखा अगर मुंह में ख़त्म होता है तो दूसरा डाल लेते हैं। तो अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सारे स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि इसमें आर्सेनिक, कैडमियम और इसमें मर्करी जैसे खतरनाक तत्व भी पाए जाते हैं जो कि इसको हमारे अंदर स्टमक में जाके और ये एब्जॉर्ब होते हैं और लीवर को टॉक्सिसिटी मतलब लीवर के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं और लीवर इसको डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जिससे लीवर की जो फंक्शनिंग है वो और भी कमज़ोर हो जाती है। और ये भी बताया जाता है जो कटेचू यानी कत्था होता है, ये कत्था जो मार्केट में आपने देखा होगा ये बिल्कुल मुंह लाल कर देता है, जैसे कि बिल्कुल खून बह रहा है मुंह से। मैं आपको बताऊं कि इसमें सिंदूर मिला दिया जाता है। सिंदूर में बहुत ज़्यादा लेड यानी सीसा होता है और ये भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। ये माना जाता है कि मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, आंतों का कैंसर पैदा करने में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इसमें कैटेकॉल और सिंदूर ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं हमारे लीवर के लिए। मैं इसी वजह से हर वीडियो में ये कह देता हूँ कि प्लीज़ आप टोबैको या गुटखा मत लीजिएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, बाइल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, HCl बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है, गैस बहुत ज़्यादा बनने लगती है, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, इस वजह से खून गाढ़ा पड़ जाता है और पेनिस की जो बारीक खून की नलियां हैं वहाँ पर सप्लाई कम हो जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण बनती है, क्योंकि गाढ़ा खून पेनिस की बारीक नलियों में बहने में प्रॉब्लम करता है। दूसरे नंबर पर आता है सुपारी यानी छाली। छाली में ये माना जाता है कि इसमें बहुत सारे पॉलीफिनॉल्स और टैनिन पाए जाते हैं। इसमें एरेकोलाइन नाम का एक रसायन पाया जाता है जो कि माना जाता है मुंह का कैंसर, आंतों का कैंसर, पेट का कैंसर पैदा करने में बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है।
इसके अंदर बहुत सारे रसायन और भी पाए जाते हैं, जैसे टैनिन पाया जाता है, टैनिक एसिड पाया जाता है इसके अंदर, और ये चीज़ें हमें हैबिचुअल बनाती हैं। इसमें हमारे माइंड को और हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं और हमें इसकी आदत लग जाती है, और ये लंबे समय तक लेने से हमारी पूरी जो म्यूकोसा है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा छिल जाती है। इस वजह से यहाँ पर ओवर ग्रोथ होने के चांसेस, यानी कैंसर जैसी चीज़ें होने के चांसेस बन जाते हैं। ये माना जाता है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा मर्करी और इसमें आर्सेनिक और इसमें लेड जैसी चीज़ें, हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे लीवर को टॉक्सिसिटी देने में बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। हमारे लीवर को टॉक्सिन्स बनाते हैं, मतलब हमारे लीवर के अंदर टॉक्सिन्स बनाते हैं और लीवर डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन अब चूंकि दिन में 10-10 बार आप खाते हो और पूरी ज़िंदगी गुजारते हो, तो लीवर कहाँ तक आपका साथ देगा। माना जाता है कि जो लोग टोबैको और गुटखे का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं, उनको मुंह के कैंसर और पेट के कैंसर के अलावा लीवर कैंसर भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और ये माना जाता है कि गुटखा और तंबाकू हमारे लीवर कैंसर के साथ साथ हमें एनीमिक बना देता है, मतलब हमारे अंदर खून की कमियां पैदा कर देता है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा कर देता है। ये माना जाता है कि गुटखा सिगरेट के मुकाबले 75% ज़्यादा नुकसान देता है। और तीसरे नंबर पर आता है चूना। जब कत्था, छाली और चूना जब आपस में मिला दिया जाता है तो एक खतरनाक केमिकल्स बनता है जिसको कहते हैं नाइट्रोसेमाइंस। ये नाइट्रोसेमाइंस इतना खतरनाक होता है कि पूरे शरीर में कहीं भी ये कैंसर बनाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आप प्लीज़ अगर किसी भी फॉर्म में लेते हो तो आप इसको मत लीजिए, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा बीमार बना रहा है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ही नहीं, हमें लीवर की प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम्स, हमें ब्रेन प्रॉब्लम्स, हमें ब्रेन ट्यूमर्स, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की बॉडी में ना जाने कितनी बीमारियां पैदा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बहुत ज़्यादा टोबैको खाते हैं, बहुत ज़्यादा गुटखा खाते हैं, उनका पेट अक्सर ख़राब रहता है, उनको गैस बनती है, उनका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है। और दूसरे नंबर पर आता है टोबैको, जो कि तंबाकू की पत्तियों को एक विशेष केमिकल में भिगो दिया जाता है। इसमें बहुत सारे एलाइड्स, बहुत सारे इसमें केमिकल्स मिला दिए जाते हैं और इसको इतना नशीला बना दिया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है हमारे च्युइंग करने के बाद, और ये हमें बीमार बनाने के लिए सफिशिएंट्स होता है। मैं आज ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी भी रूप में तंबाकू या गुटखे का इस्तेमाल करते हो तो मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप इसको त्याग दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। साथ ही साथ आपको बीमारियां भी देगा और आपका जो लाइफ का एक एंजॉय है वो छीन लेगा, क्योंकि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पैदा कर देगा, आपको शीघ्र पतन की समस्या पैदा कर देगा, आपकी डिज़ायर ख़त्म कर देगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप आज ही दृढ़ संकल्प कीजिए, मन में ये एक प्रॉमिस कीजिए खुद से कि मैं आज से इसको छोड़ रहा हूँ। आप इसकी जगह सौंफ और मिश्री रख लीजिए, उसमें नारियल कस के रख लीजिए, मन को शांत कीजिए और जीने की उमंग के साथ ये वादा कीजिए कि मैं इसे छोड़ रहा हूँ। छूट जाएगा, ऐसा कोई भी दुनिया में काम नहीं जो इंसान ना कर सके। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।